नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए साथियों फुली मॉक टेस्ट। ये क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न इस प्रकार से है, धौलावीरा जो कि सैंधव सभ्यता का साथियों प्रमुख स्थलों में से गिना जाता है, तो कहता है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये साथियों गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो साथियों गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जबकि प्रथम उपदेश की बात करें तो साथियों सारनाथ में दिया था। प्रथम 5 ब्राह्मणों को सारनाथ या फिर इसी को ऋषिपट्टनम बोला जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो साथियों सप्तपर्णी गुफा जो है ये राजगृह में अवस्थित है। सप्तपर्णी गुफा के पास ही साथियों राजगृह में जो है 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध के साथियों मृत्यु के तत्पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो साथियों ये जो है अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाया गया था। नागार्जुन गुफा को काटकर साथियों बराबर की जो है गुफा बनाया गया था पहाड़ी। तो ये आजीविकों को लिए जो साथियों रहने के लिए दिया गया था। अगला सवाल देखें, 16 महाजनपदों में कहता है कौन सा जो है वैशाली की राजधानी थी? तो साथियों बज्जी की राजधानी थी वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और सूरसेन की राजधानी मथुरा। और 16 महाजनपदों की जानकारी साथियों अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था। तो साथियों चंद्रगुप्त महल जो है ये राजप्रसाद बना हुआ था लकड़ी के द्वारा कुम्हार पटना में। अगला सवाल देखें, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? साथियों तो ये 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है कालसी प्रसिद्ध है। तो साथियों कालसी जो है ये प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण से। अगला सवाल देखें, कहता है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारण जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का नहीं है? तो साथियों ये कारण जो है हूण का आक्रमण, ये तो सत्य है क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में हूण आक्रमण हुआ था पहली बार। तो ये तो साथियों सत्य है। और प्रशासन का सामंतीय ढांचा ये भी सत्य है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी सत्य है। चूँकि साथियों अरब का जो है आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। साथियों मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया था भारत पर। तो ये जो है गुप्त साम्राज्य के समय में नहीं हुआ था, बल्कि ये साथियों दाहिर के शासनकाल में हुआ था पंजाब पर। अगला सवाल देखें, कहता है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया। तो ये सम्मेलन साथियों कन्नौज और प्रयाग में किया था। अगले प्रश्न को देखें साथियों, कहता है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी। तो साथियों हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, क्योंकि वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश के संस्थापक साथियों पुष्पभूति थे और उन्होंने अपना राजधानी थानेश्वर में स्थापित किया, लेकिन हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार करके अपना राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो साथियों चोल प्रशासन की विशेषता आप तो जानते हैं कि ग्राम प्रशासन की जो है स्वायत्तता ही इसकी प्रमुख विशेषता थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा जो है प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो यह वंश है चालुक्य वंश। अगला सवाल देखें, कहता है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है साथियों फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहरों के लिए सबसे पहले साथियों याद किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि यही जो है भारत में पहली बार नहरों का जो है निर्माण किया था सिंचाई के लिए, लेकिन बृहत रूप से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है मात्र 1 मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये साथियों शेर शाह के द्वारा दिया गया प्रमुख कथन है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र को साथियों जीतने के क्रम में जो है ये प्रमुख उक्ति उनके द्वारा कहा गया था।
अगला सवाल देखें, कहता है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था। तो अकबर की संप्रभुता को साथियों स्वयं स्वीकार नहीं किया था, यानी हार नहीं माना था, तो वह था मेवाड़। और मेवाड़ के शासक जो थे साथियों महाराणा प्रताप जैसे आप शासकों को जानते हैं, जो कि कभी भी स्वीकार नहीं किया था हार। अगला सवाल, मध्यकाल में बटाई शब्द साथियों ये जो है लगान निर्धारण करने का तरीका था। अगला सवाल देखें, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा साथियों बंगाल में जो है चिनसूरा नामक स्थान पर जो है व्यापारिक कोठी का निर्माण कराया गया था, जबकि डचों के द्वारा साथियों 1602 ईस्वी में जो है निर्माण करवाया गया था पहली व्यापारिक कोठी भारत में, जो कि मछलीपट्टनम में। अगला सवाल देखें, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो साथियों प्लासी की लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ये जो है साथियों हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और ये पश्चिम बंगाल में मैदान है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है इश्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इश्तमरारी बंदोबस्त या फिर इसी को बोला जाता है अस्थाई बंदोबस्त। तो ये साथियों ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था 1793 ईस्वी में, और ये 19% भूभाग पर लगाया गया था, और इसमें ज़मीन का मालिक जमींदार को बनाया गया था। अगला सवाल, 1857 के विप्लव के नायक में कहता साथियों क्षेत्र है, एक तरफ नायक है, इनको सम्मिलित करना है। तो बत्स खां साथियों ये था दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और बत्स खां इसके सेनापति का नेतृत्व कर रहा था। और मौलवी अहमदुल्ला और साथियों बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल ये साथियों अवध से था, और वीर कुंवर सिंह आरा से था, नाना साहब कानपुर से था, और कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहा था ताटिया टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल देखें, कहता है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो साथियों उल गुलान विद्रोह जो है ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। उल गुलान विद्रोह या फिर इन्हीं को हम मुंडा विद्रोह कहते हैं, ये दोनों एक ही बात हुआ, मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह। तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये साथियों केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया था 1872 में, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। अगला सवाल, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। कहता है लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। तो ये साथियों गलत है, क्योंकि उनका नेतृत्व जो है अब्दुल रसूल के द्वारा किया गया था, अब्दुल रसूल के द्वारा। तो ये गलत हो गया। उसके बाद कहता है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया, ये सत्य है। उसके बाद है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी कथन सत्य है। अगला सवाल है, अगला विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिनका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये सत्य है। अगला सवाल है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो खैरा विद्रोह हुआ था साथियों 22 मार्च 1918 को। इससे पहले हुआ था अहमदाबाद के मिल मजदूर की घटना, जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 में हुआ था, तिनकठिया प्रथा से संबंधित है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था साथियों, 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है आपका पहला विकल्प होगा, सबसे पहले घटना चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला सवाल देखें, भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी साथियों वीपी बाडिया के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। तो साथियों असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ने वाले व्यक्तियों की बात करें तो वो था साथियों चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू भी था और मोतीलाल नेहरू भी था, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू। तो होगा आंसर ई नंबर की उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है, चित्तरंजन दास और तेज बहादुर सप्रू। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक
सदस्य जो है उदारवादी दल का था, तो यह था साथियों सर जॉन साइमन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये साथियों ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1939। अगला सवाल देखें, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों उस समिति के जो है अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल देखें, क्योंकि साथियों वर्धा में ही जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यहीं पर भारत छोड़ो की जो है निर्णय लिया गया था, प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद जो है यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल देखें, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो वह था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ये चर्चा में आ गया, राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान हुआ। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो विचार करते हैं साथियों। ये जो है कहता है गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल यानी मार्शल आर्ट है। तो गतका एक मार्शल आर्ट है साथियों, तो ये केरल का नहीं है, बल्कि ये साथियों पंजाब का है। यहाँ पर केरल नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा साथियों पंजाब हो जाएगा। पंजाब का जो है मार्शल आर्ट है गटका, जबकि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, बिहार की ये सत्य है। और सिंध खबाबक्स सिंधु दर्शन उत्सव, तो सिंधु दर्शन उत्सव ये जम्मू कश्मीर ये सत्य है। 2-3 सत्य है और एक आपका विकल्प यानी ए नंबर गलत है। तो कहता है कौन सा सत्य है? तो 2-3 आपका जो है विकल्प सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है नंदा देवी चोटी, तो ये साथियों गढ़वाल हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी और ये फिर K2 है और कंचनजंगा, ये सब गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों ये नदियाँ जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ये साथियों दक्षिण से जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ये नदियाँ। तो ये है बागमती, कमला, गंडक और कोसी। तो ये नदियाँ सब साथियों उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक जो है मेरा विकल्प सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है पंधरपुर, तो पंधरपुर साथियों कहता है ये यानी कि एक तरफ स्थान है, एक तरफ नदियां हैं। तो पंधरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे ये सत्य है। और तिरुचिरापल्ली साथियों कावेरी नदी ये भी सत्य है। जबकि हम्पी है साथियों मालप्रभा नहीं होगा, हम्पी आपको पता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो आपका जो है कौन सा विकल्प सत्य है? सही युग्म है केवल 1 और 2। अगला सवाल देखें, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए साथियों खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का उत्पादन साथियों ये जो है पश्चिमी और दक्षिणी, ये साथियों पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में किया जाता है, जो कि कपास के लिए काली मिट्टी जो कि बहुल मात्रा में साथियों गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, जादूगोड़ा साथियों ये झारखंड में है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना, तो साथियों ये जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाने की प्रस्तावना है भारत में, और ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने की योजना है। अगला सवाल देखें, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अप्रमुख बंदरगाह यानी कि मध्यम कोटि का बंदरगाह है? तो साथियों वो बंदरगाह है दहेज जो कि गुजरात में है। ये रसायनों के निपटारा के लिए साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। और बात रही साथियों बड़े बंदरगाहों की, तो भारत में वर्तमान समय में साथियों कुल 13 जो है बड़े बंदरगाह हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कहता है कौन सा कथन जो है सत्य है? तो साथियों सत्य यही कथन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में जो है थुम्बा से गुजरती है, इसीलिए थुम्बा से साथियों रॉकेट प्रशिक्षण किया जाता है, प्रक्षेपण। अगला सवाल देखिए,
कहता है महाद्वीप अलग कैसे हुई है? तो साथियों महाद्वीप जो अलग हुई है ये पृथ्वी की विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो ये साथियों पराग्वे की राजधानी है असनसिन। अगला सवाल देखें, संसार का सबसे बड़ा द्वीप साथियों ग्रीनलैंड है, और महाद्वीप रहेगा तो एशिया हो जाएगा, और द्वीप समूह रहेगा तो साथियों इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है पृथ्वी के धरातल से साथियों ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों को दिया गया है, इनके सही अनुक्रम में सजाना है। साथियों वायुमंडल के 5 परत होते हैं जो कि इस प्रकार से होते हैं। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो संताप मंडल, फिर उससे ऊपर आएंगे तो मध्य मंडल या फिर जिसे ओजोन मंडल कहते हैं, फिर उसके ऊपर चलेंगे तो आयन मंडल, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो साथियों बहिर्मंडल जो कि सबसे बाह्य परत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल देखें, टैगा वन की विशेषता है साथियों। तो टैगा वन जो है ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी यही विशेषता होती है। अगला सवाल देखें, कहता है सैक्रामेंटो सॉन जोवा क्वीन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो ये साथियों कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई साथियों कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी होता है, जबकि वाट जो है ये किसका इकाई है साथियों? शक्ति का इकाई है, वाट पावर का। अगला सवाल देखें, कहता है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने के लिए उपयुक्त है। तो ये साथियों इसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर तापमापी। अगला सवाल देखें, कहता है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व और दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इनके संदर्भ में कहता है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो साथियों इनके बारे में सही नहीं यही है कि गुरुत्व बल जो है चारों में से सबसे प्रबल है, ये जो है कथन इनका गलत है। बाकी ये विकल्प सभी सही है कि विद्युत चुंबकत्व जो है सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करती है, और दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण होता है, और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। यानी ये सब सही है और 1 नंबर आपका जो है ऑप्शन ए गलत है। अगला सवाल देखें, कहता है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो आर पार साथियों जो जाएगी वो अर्थात वो सभी पारदर्शक माध्यम से आर पार हो जाएगी, तो उन्हें हम रमन प्रभाव के जो है प्रकाश के उन किरणों को रमन प्रभाव कहते हैं। यानी सभी पारदर्शी से वो आर पार हो जाए, इसका मतलब प्रिज्म से भी, दर्भ से भी और हीरा से भी। अगला सवाल देखें, कहता एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सी व शिमला में 24 डिग्री सी तापमान था। तो सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सी व शिमला में 71 डिग्री सी पर रखा गया है। तो दोनों में कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो साथियों दोनों प्याला जो है कमरे के तापमान पर जो है एक ही समय पहुंचेगा। अगला सवाल, कॉस्मिक किरणें होती है साथियों ये आवेशित कण होती है कॉस्मिक किरणें, जिनके खोज विक्टर हैंस के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षा जो है अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। कहता है कि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत जो है अल्प जीवन होता है, ऐसा क्यों? ऐसा साथियों इसलिए होता है कि इनके जो है फिलामेंट का तार का गलनांक जो है उच्च होता है, इसी कारण से। अगला सवाल देखें, कहता है परमाणु रिएक्टर क्या है? तो साथियों परमाणु रिएक्टर जो है साथियों एक आणविक भट्टी है। अगला सवाल, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? तो साथियों ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो रेडियम के खोजकर्ता साथियों ये सुमेलित करना है यानी कि क्रम में सजाना है। तो रेडियम के खोजकर्ता है मैडम क्यूरी, पेंसिलिन के खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे की खोजकर्ता है
डब्ल्यू के रोंटगन और चेचक के खोज करता है साथियों एडवर्ड जेनर। अगला सवाल देखें, कहता है सूची 1 सूची 2 में साथियों कहता है सही उत्तर का चयन करिए। तो चयन करना है साथियों, कोट दिया गया है तो इनको मिलाते हैं। तो शून्य द्रव्यमान साथियों, तो ये आपको पता है कि शून्य द्रव्यमान जो है ये न्यूट्रॉन में होता है शून्य द्रव्यमान। फिर कहता है आंशिक आवेश, तो साथियों आंशिक आवेश जो है ये आपका ये होता है साथियों क्वार्क में। फिर उसके बाद आंशिक परचक्रण, तो ये होता है पॉजिट्रॉन में। फिर कहता है पूर्णांक परचक्रण, तो ये होता है साथियों फोनॉन में। अगला सवाल देखें, ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक उपलब्ध तत्व, तो यह है साथियों सिलिकॉन, जो कि लगभग 27-28% जो है पाया जाता है। उसके बाद धातुओं की बात होगी तो साथियों 8.13% लगभग एल्युमिनियम धातु पाया जाती है पृथ्वी पर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का जो है मंद चालक नहीं है? तो ब्रोमीन जो है मंद चालक नहीं है, बाकी सब मंद चालक है। अगला सवाल देखें, कहता है अश्रु गैस, तो साथियों अश्रु गैस का जो है रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफेनॉल, और इनका जो है अश्रु गैस साथियों जिन्हें कहा जाता है अमोनिया को। अगला सवाल देखें, कहता है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जल या घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। तो यह अज्ञात गैस जो है कौन सी गैस है? तो यह है साथियों अमोनिया गैस के बारे में ऐसा कहा गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन जो है साथियों ये कृत्रिम बहुलक है। सेलुलोज से कृत्रिम रेशे को साथियों रेयॉन कहते हैं और मानव द्वारा प्रयुक्त पहला रेशा है नायलॉन। तो साथियों ये रेशम, ऊन और चमड़ा ये सब ये जो है प्राकृतिक बहुलक है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स साथियों एक विस्फोटक है और जिनका 1510 किलो कैलोरी गति होती है उष्मा की, और ये साथियों इसे जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है। जर्मनी में हेक्सोजन और अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है। उसके बाद साथियों इन्हें इटली में जो है T4 कहा जाता है। आरडीएक्स को इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन और अमेरिका में साइक्लोनाइट। अगला सवाल देखें, कहता है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन साथियों खाद्य परीक्षण में जो है मदद करता है इसलिए कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है इसमें कम कर देती है इसीलिए। अगला सवाल देखें, कहता है डीएपी में कितने प्रतिशत जो है फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? तो साथियों नाइट्रोजन 18% और 46% P2O5 पाई जाती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं साथियों। तो मेसन की खोज करता है हिडेकी युकावा, ये सत्य है। पॉजिट्रॉन की खोज करता एडरसन एवं UFS, ये भी सत्य है। और सूर्य एवं तारे में ऊर्जा, तो ये HA बैथ है, ये भी सत्य है। और परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये एनरिको फर्मी नहीं किया था साथियों इनका खोज, और इनका खोज की बात करें तो ये था GT सीबोर्ग था साथियों परायूरेनियम के खोज करता। अगला सवाल देखें, कहता है फूलों के अध्ययन को साथियों, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को। और पैलिनोलॉजी में साथियों परागकण का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। और फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है? तो यह है साथियों कवक मूल। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में साथियों सहायक करते हैं मटर, चना, सेम यानी कि दलहनी पौधे करते हैं, जबकि धान नहीं करते हैं। अगला सवाल देखें, किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है 140 mmHg है, तो कहता है इस उल्लेख में Hg क्या तात्पर्य है? तो साथियों Hg का जो है तात्पर्य वो है आपका
इसमें मरकरी को संकेत करता है, पारा को संकेत करता है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने, बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए साथियों कि ये शरीर में अपचय अर्थात चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल साथियों। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल देखें, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग साथियों ये RBC एवं तिल्ली जो है, ये पलिहा जो है प्रभावित होते हैं। मादा जो है एनोफिलीज नामक मच्छर काटने से मलेरिया होता है और ये परजीवी द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। अगला सवाल, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिनका वहन, तो साथियों हीमोफीलिया जो है ये इसका वहन जो है स्त्रियां करती है और जो पुरुष में प्रकट होता है पुरुष में, लेकिन इसका वहन जो है स्त्रियां होती है। अगला सवाल देखें, कहता है बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में साथियों RNA, DNA और प्रोटीन होता है। अगला सवाल देखें, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये साथियों चार्टर अधिनियम 1833 था, जो कि भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में हिस्सा लेना जो है साथियों संभव बनाया, क्योंकि इसी के अनुसार जो है धर्म, नस्ल, जन्म के आधार पर साथियों जन्म स्थान के आधार पर जो है कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को समाप्त कर दिया गया, इसमें सामान्य व्यक्ति के लिए कर दिया गया। अगला सवाल देखें, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो ये की थी साथियों डॉक्टर ये साथियों किया था, कहने की बात किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर साथियों हो जाएगा C। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जो है प्रार्थना में है, जबकि लोक कल्याण यह शब्द नहीं है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र है और भाग 3 में, जिसमें 6 प्रकार की वर्तमान में मौलिक अधिकार है, जो कि संविधान लागू के समय साथियों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा साथियों मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर साथियों ये जो है कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300 के 1 में जो है रख दिया है। अगला सवाल देखें, कहता है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इनके खिलाफ साथियों आप जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर C होगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो साथियों ये जो है अनुच्छेद 111 है, जिसमें जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति किसी भी बिल को जो है निरस्त कर सकते हैं या फिर अपने पॉकेट में वो रख सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो? तो ऐसा वर्णन किया गया अनुच्छेद 257 में। अगला सवाल देखें, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। साथियों टैक्स से या जो भी वगैरह वगैरह चीज़ों से आप जो कर सरकार जो है कर को जमा करता है इकट्ठा, तो वो भारत के संचित निधि में रखा जाता है। अगला सवाल देखें, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये न्यायिक पहल है, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?
तो साथियों आपको पता है कि द्विसदनात्मक विधायिका जिसमें राज्यसभा और जिसमें साथियों विधानसभा और फिर विधान परिषद होते हैं, ऐसे राज्य को द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में साथियों विधानसभा भी है और विधान परिषद के 99 सीट हैं। बिहार में साथियों विधान परिषद के 75 सीट हैं और कर्नाटक में भी बिहार विधानसभा के साथियों कर्नाटक में भी साथियों 75 सीट है विधान परिषद के, और महाराष्ट्र में तो 78 हैं विधान परिषद के। एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल देखें, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये कहने वाले थे के.एम. नाम्बियार। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख निम्न राज्य या किस राज्य के बारे में साथियों ये जो है विशेष उपबंध किया गया है? तो यह है असम राज्य के बारे में। अगला सवाल देखें, निम्न में किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी है साथियों, या तो फिर केंद्र की बात रहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और राज्य की बात रहेगा साथियों तो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि चुनाव चिन्ह बंटवारा चुनाव आयोग करते हैं। चुनाव की वैधता का निपटारा ये भी चुनाव आयोग करते हैं, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चुनाव आयोग का ही कार्य है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो लाया जा सकता है साथियों ये विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आप जो है ला सकते हैं। संविधान संशोधन का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है, और 368 के 2 में साथियों कहा गया है कि ये जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला सवाल देखें, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है, टाटा कंपनी जो है किसी भी उत्पाद को विदेश से साथियों आयात करती है यानी कि मंगाती है, तो उस सामान पर साथियों सीमा शुल्क लगेगा। अगला सवाल देखें, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इनके मापन में साथियों ये जो उपयोग नहीं किया जाता है वो होता है देश की पर्यावरणीय स्थिति, चूँकि इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा जैसे जो है प्रावधानों को जोड़ा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य है साथियों बैंकों का जो है ये बैंकों का बैंक के रूप में काम करना है, क्रेडिट नियंत्रक के रूप में काम करना है, और विदेशी मुद्रा को रखने के काम में भी काम करता है। जबकि कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ये काम इनका नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल खाता है साथियों ये लीची जो है साथियों, ये लीची जो है ये तेजपुर का लीची, ये नागालैंड में नहीं है, ये साथियों असम में है। और पाटना पटोला ये साथियों ये गुजरात में है, तो ये बात सही है। उसके बाद कहता है भोलिया गेहूँ पश्चिम बंगाल, ये भोलिया गेहूँ साथियों पश्चिम बंगाल नहीं है, ये गुजरात में है, गुजरात में है, तो ये सही होगा। फिर कहता है बोमकाई साड़ी और कपड़े, तो ये साथियों आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये होगा ओडिशा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प से बी सही होगा। अगला सवाल देखें, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके अंदर जो है उसके कितने समय के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंदर जो है अनुमोदित किया जाना अनिवार्य रहता है। अगला सवाल देखें, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए जो है मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए जो है फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला सवाल देखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ये साथियों पहला स्थान जो है ओडिशा राज्य को दिया है। अगला सवाल देखें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है प्रतिदिन मनाया जाता है साथियों 15 मार्च को। अगला सवाल देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा
का जो है उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान राज्य में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराया गया। अगला सवाल देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 142वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगला सवाल देखें, किस देश की पर्वतारोही जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 25वीं बार चढ़ने वाले दुनिया के सबसे पहले पर्वतारोही बन गए हैं, अर्थात ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 25 बार अभी तक में कोई नहीं चढ़ पाए हैं। तो ये साथियों नेपाल के ही हैं कामी रीता शेरपा। अगला सवाल देखें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दिया? तो होम टेस्टिंग के लिए साथियों कोविशील्ड की जो है मंजूरी दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का लॉन्च किया है? तो ये साथियों देश है भारत। अगला सवाल देखें, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जो है $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राज्य है साथियों झारखंड। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जो है दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये साथियों मिसाइल है अग्नि प्राइम। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व जूनोज दिवस वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है साथियों 6 जुलाई को। अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? तो ये देश है UAE संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में जो है निम्न में से किस खिलाड़ी ने, जो कि 13 साल की थी, जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह साथियों है निशिया मोमिजी। अगला सवाल देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? तो यह 24 विश्वविद्यालय को फर्जी करार दिया है, जो कि UGC अधिनियम 1956 के तहत साथियों जो है इनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो यह है साथियों टिकटॉक। अगला सवाल देखें, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है फेसबुक। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति है साथियों मुकेश कुमार सिन्हा। अगला सवाल देखें, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक है साथियों, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें, कहता है इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर रहे पवनदीप राजन, और इनको साथियों किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है उत्तराखंड के रहे थे पवनदीप राजन। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो साथियों उन खिलाड़ियों की बात करें तो ये खिलाड़ी है आपका एम्मा मैकरॉन। एम्मा मैकरॉन साथियों ये जो है खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुल 7 पदक जो है अपने नाम किया था, 4 गोल्ड किया था और 3 कांस्य पदक। और साथियों कैलेब ड्रेसल ये जो हैं तैराक हैं अमेरिका के, जिन्होंने 5 गोल्ड अपने नाम किया था। अगर गोल्ड की बात करें सबसे ज़्यादा तो कैलेब ड्रेसल, अगर पदक की बात करें तो एम्मा मैकॉन। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष तो ये हैं BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। अगला सवाल देखें, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो साथियों बिहार में केवल एक मुख्यमंत्री जो है, केवल एक मुख्यमंत्री ही मुस्लिम समुदाय से बने हैं और उनका नाम है साथियों अब्दुल गफ्फार खान।
तो अब्दुल गफ्फार खान बने हैं केवल एक मुख्यमंत्री, जो कि 1975 ईस्वी में बने हैं। अब तक में साथियों ये 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगला सवाल देखें, 74वें संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं साथियों। कहता है इसके तहत जो है इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक के प्रावधान है, तो ये बात सत्य है। इसने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, तो ये भी बात सत्य है, जिनमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक आइटम्स शामिल किए गए हैं, अर्थात नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान की गई है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद कहता है इसने संविधान में एक नई 14वीं अनुसूची भी जोड़ी, 14 अनुसूची अभी तक है ही नहीं, तो ये साथियों गलत है। केवल 1-2 जो है आपका सही है, जो कि विकल्प में मौजूद है, सी में जो है 1 और 2। अगला सवाल देखिए साथियों, बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जो है जाकर जल कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया, तो ये मिथिला के वासी हैं, मुजफ्फरपुर के निवासी वसुधा देवी, जो कि 2021 ईस्वी में अपना जो है जल कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह मनाया गया, आयोजित किया गया? तो ये जो है साथियों 4 मार्च 2021 को फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म शताब्दी मनाया गया था, जो कि पूर्णिया के जो है निवासी हैं। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की? तो ये राज्य है बिहार। अगला सवाल देखें, अगस्त 2021 में DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो यह है जैकोव-D। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह देश है अमेरिका। अगला सवाल, 2019-20 में भारत में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला रहा था साथियों रोहतास। अगला सवाल देखें, कहता है 7 निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटना शामिल नहीं किया गया है, कौन सी घटक शामिल नहीं है? तो साथियों इसमें जो है शामिल नहीं है हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट, ये जो इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, और पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास ये है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ रुपया था? तो 55,333 करोड़ रुपया था, ये जो है सामाजिक सेवाओं पर। अगला सवाल देखें, बिहार में उगाई जाने वाली साथियों नगदी फसलों में प्रमुख फसल जो है वो है गन्ना। अगला सवाल देखें, कहता है गंगा नदी बिहार में साथियों प्रवेश करती है बक्सर जिले के पास में, बक्सर जिले के साथियों चौसा के पास जो है बिहार में प्रवेश करती है, और कटिहार में साथियों बिहार को छोड़ देती है, जो कि बिहार के 12 जिलों के साथियों आर पार गुजरती है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार कहता है बिहार में साक्षरता दर साथियों 61.8% था, जिनमें पुरुष साक्षरों की बात करें तो 71.2% और महिला साक्षर की बात करें तो साथियों 51.5%। अगला सवाल देखें, बिहार में अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र में रहा था? तो साथियों ये रहा था क्षेत्र जो है वो आपका है तृतीयक क्षेत्र। अगला सवाल देखें, कहता है उमियाम झील या बाड़ापानी झील ये साथियों मेघालय राज्य में है। अगला सवाल, BH सीरीज क्या है? तो ये साथियों BH सीरीज जो है ये नया पंजीयन चिन्ह है, और ये बाइक से संबंधित है, BS मॉडल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा कथन जो है डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सत्य नहीं है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई के से करा दी गई, तो ये बात सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था, तो ये बात सत्य है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री रहे थे, तो ये बात सत्य है। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया, तो साथियों उन्होंने अपना जीवन के अंतिम दिनों में जो है 1956 ईस्वी में जब मृत्यु हुई तो उसी दिन साथियों बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो यही विकल्प आपका गलत है। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस
प्रसिद्ध खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो यह है डेल स्टेन, जो कि प्रसिद्ध तेज गेंदबाज हैं। अगला सवाल देखें, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था साथियों 21 जून 2015 को, क्योंकि यूएनओ के द्वारा जो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है निर्णय के द्वारा जो है ये मनाया गया था। अगला सवाल देखें, तथा आईपीएल 2022 में कुल टीमों की संख्या, तो ये रहेगा साथियों 10 टीम, क्योंकि लखनऊ और गुजरात 2 टीम जो है इसमें जुड़ गया है। अगला सवाल देखें, कहता है किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये है जॉन बार्डिन, जिन्हें भौतिकी के स्पेशल क्षेत्र के लिए 1956 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 56 और 72 में 2 बार, और भौतिकी के ही क्षेत्र में। तो साथियों ये जो है भौतिकी के लिए 2 बार पुरस्कार पाने वाले थे जॉन बार्डिन। अगला सवाल कहता है बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? तो बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव ये भागलपुर में मनाया गया, जबकि बिहार में प्रथम कलरव पक्षी की बात रहेगा तो ये हो जाएगा साथियों जमुई में मनाया गया था कलरव पक्षी महोत्सव। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।